हेलो बच्चों, मैं आपका यार सर कीस्टोन कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर। आज हम लोग पढ़ेंगे इकोलॉजी में माइक्रो कंज्यूमर। आपको पता होगा हम लोग बायोटिक कंपोनेंट स्टार्ट किए थे। बायोटिक कंपोनेंट मतलब लिविंग पार्ट ऑफ इकोसिस्टम, यानी उसमें प्रोड्यूसर भी आएगा, कंज्यूमर भी आएगा। हमने प्रोड्यूसर को मैक्रो और माइक्रो प्रोड्यूसर के हिसाब से पढ़े थे, टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक, आपको याद होना चाहिए। फिर हमने आपको कंज्यूमर पढ़ाया। कंज्यूमर में मैंने आपको सबसे पहला पार्ट यानी मैक्रो कंज्यूमर पढ़ाया। सर मैक्रो कंज्यूमर में क्या क्या पढ़े हम लोग? मैक्रो कंज्यूमर में हम लोग पढ़ रहे थे कि प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो कंज्यूमर, यानी कंज्यूमर्स में से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, छोटा छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कंज्यूमर के जैसा बिहेव करता है, जो कि डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स को सड़ाता है, गलाता है, पचाता है, वो सब के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बच्चों ध्यान से सुनिए। यहां पर माइक्रो कंज्यूमर का कुछ 3-4 नाम है और वो सबका अलग अलग मीनिंग है। चलिए सबका मीनिंग समझते हैं और किस कारण से कौन सा नाम रखा गया है उसका भी पता करते हैं। लेकिन हाँ, उससे पहले आप क्या करना है, वीडियो स्टार्ट होने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर देना है, क्योंकि एंड में आप लोग करते नहीं है। चलिए देखते हैं। यहां पर है माइक्रो कंज्यूमर, इसी को बोला गया है डिकम्पोजर, इसी को बोला जाए ऑस्मोट्रॉफ, इसी को बोल रहे हैं ट्रांसफॉर्मर। सर ये माइक्रो कंज्यूमर में छोटा छोटा बैक्टीरिया वगैरह आएगा, फंजाई आएगा, प्रोटोजोआ, हाँ वही आएगा। तो सर इनका इतना सारा नाम दे दिया, हाँ किस बिहाफ पे नाम दिया गया? देखिए सबसे पहले हम लोग इसको बोलते हैं माइक्रो कंज्यूमर, यानी दे आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी जो माइक्रो कंज्यूमर्स होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो नेकेड आई से दिखाई नहीं देंगे, बहुत छोटे छोटे होते हैं। यानी माइक्रो मतलब होता है छोटा, तो ये कंज्यूमर छोटा होगा। भाई ह्यूमन भी कंज्यूमर है, गॉट भी कंज्यूमर है, वो कंज्यूम करता है किसको? प्लांट्स को। शेर कंज्यूम करता है डियर को, ये सब भी कंज्यूमर है, लेकिन बड़ा मैक्रो कंज्यूमर है। लेकिन एक बैक्टीरिया कितना छोटा होगा, प्रोजोआ कितना छोटा होगा, फंजाई कितना छोटा होगा, वो सब है माइक्रो कंज्यूमर। तो माइक्रो कंज्यूमर का नाम माइक्रो कंज्यूमर इसीलिए बोला क्योंकि दे आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे आर वेरी वेरी स्मॉल जीव। इसी का नाम है डिकम्पोजर, यानी डिकम्पोज डेड प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो कंज्यूमर का काम ही है प्रोड्यूसर डेड हो जाए, यानी प्रोड्यूसर मतलब प्लांट्स डेड हो जाए, या फिर मैक्रो कंज्यूमर यानी कोई एनिमल्स डेड हो जाए, वो इनको डिकम्पोज कर देते हैं, यानी वो इनको गलाते हैं, सड़ाते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं डिकम्पोज करना। तो डिकम्पोज कर रहा है इसीलिए नाम दे दिया है डिकम्पोजर। माइक्रो कंज्यूमर इसीलिए बोला, छोटा है, डिकम्पोजर इसीलिए बोला क्योंकि डिकम्पोज करता है, पचाता है। फिर इसी का नाम दे दिया ऑस्मोट्रॉफ। ऑस्मोट्रॉफ मतलब इनका एक नियम है, यानी फर्स्ट डाइजेस्ट देन इंजेस्ट। ये क्या करता है? पहले पचाता है फिर खाता है। आपको मैंने होलोजोइक पढ़ाया, यानी जो पहले खाता है फिर पचाता है। जैसे हम लोग पहले खाना खाते हैं फिर अंदर पचाते हैं, लेकिन ये जो डिकम्पोजर है, माइक्रो कंज्यूमर है, ये लोग पहले डाइजेस्ट करते हैं, यानी बाहर केमिकल सीक्रेट करके उसको पचाते हैं। बात समझने का कोशिश कीजिए। हम लोग खाने के बाद पचाते हैं, ये लोग पचाने के बाद खाते हैं, यानी पचाएगा फिर अंदर लेगा। है ऐसा ऑर्गेनिज्म जो पहले पचाएगा, केमिकल सीक्रेट करके बाहर ही अपना फूड को पचाता है, उसके बाद अंदर लेगा, इसको हम लोग बोलेंगे ऑस्मोट्रॉफ। तो ये सब उन्हीं के नाम है। ऑस्मोट्रॉफ भी ये है, माइक्रो कंज्यूमर भी ये है, डिकम्पोजर भी यही लोग है। फिर बोला ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर मतलब वो किस चीज को ट्रांसफॉर्म करता होगा, किसी चीज को किसी चीज में बदलता होगा। भाई ट्रांसफॉर्म मतलब बदलना, उसी को ट्रांसफॉर्मर कहेंगे। तो ये किस चीज को ट्रांसफॉर्म करता है? ट्रांसफॉर्म कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल। यानी ट्रांसफॉर्मर इसीलिए कहा गया क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल, यानी बड़ा बड़ा ऑर्गेनिक मटेरियल्स को ये छोटे छोटे ऑर्गेनिक मटेरियल में, सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल में बदल देता है। यानी अगर इसको एक मसाज का टुकड़ा मिल गया तो ये उसको
इतना छोटा छोटा करेगा, इतना छोटा छोटा करेगा, उसका मिनरल न्यूट्रिएंट्स को वहां से फ्री कर देगा, यानी जिन जिन चीज से वो बना हुआ था वो चीज उससे वो दोबारा निकाल लेगा। तो ये कॉम्प्लेक्स चीज को सिंपल में ट्रांसफॉर्म कर देता है, छोटा छोटा कर देता है, इसीलिए इसका नाम है ट्रांसफॉर्मर। और दो नाम है, इसको बोलते हैं सैप्रोट्रॉफ। सैप्रोट्रॉफ दे आर डिपेंडेड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर, यानी सैप्रोट्रॉफ उन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जिनका जीवन वेपन ऑर्गेनिक मटेरियल यानी डेड ऑर्गेनिक मैटर्स के ऊपर होता है, यानी डेड चीज पर ये अपना जीवन वेपन करते हैं, वो सैप्रोट्रॉफ है। क्या लायन भी सैप्रोट्रॉफ है? नहीं, लायन प्रेडेटर है। लायन जिंदा चीज को पकड़ता है, उसके बाद खाता है, और ये क्या कर रहा है? ये मरे हुए चीज पर निर्भर रहता है, लेकिन मरे हुए चीज पर निर्भर रहना, उसी को खाना सैप्रोट्रॉफ कहलाता है। अब आप बोलिएगा सर फिर स्कैवेंजर क्या है? चीज को सुनिए, एक है अगर लिविंग को पकड़ के खाया वो कहलाएगा प्रेडेटर। अगर प्रेडेटर का छूटा हुआ हिस्सा बट बड़ा लेवल में खाया, जैसे मैं उल्फ का बात कर रहा हूं, लायन जो छोड़ देगा उल्फ उसको खाएगा, वो स्कैवेंजर कहलाएगा। और ये लोग सैप्रोट्रॉफ, मतलब ये उसी चीज पर तो निर्भर होगा, लेकिन उसको छोटा छोटा डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स मैटर्स में और निर्भर होगा, यानी ये छोटा छोटा वुड हो गया, लकड़ी हो गया, पत्ता हो गया, ये डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स पर निर्भर रहना सैप्रोट्रॉफ कहलाता है। अब देखिए रिड्यूसर भी इसी का नाम है, रिड्यूसेस डेड बॉडी इनटू स्मॉल पार्ट्स। ये बड़ा बड़ा बॉडी को छोटा छोटा टुकड़ा में डिवाइड कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, यानी बड़ा बड़ा बॉडी को ये सड़ा गला के बहुत छोटा छोटा कर सकता है, इसका रिड्यूसर नाम दिया गया है। डिकम्पोजर का कुछ एग्जांपल, बैक्टीरिया डिकम्पोजर हो सकता है कुछ बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन का काम करे, हो सकता है कि फंजाई हो सकता है, कुछ प्रोटोजोआ एग्जांपल जैसे फ्लैजेलेट्स। प्रोटोजोआ का एक मेंबर है, सॉरी प्रोटोजोआ का एक ग्रुप है जिसको हम लोग फ्लैजेलेट्स कहते हैं। फ्लैजेलेट्स का मेंबर जनरली डिकम्पोजर होता है, बैक्टीरिया डिकम्पोजर होता है, फंजाई डिकम्पोजर होता है। सर ये लोग डिकम्पोजिशन क्यों कर रहे हैं? क्यों ये बड़े बड़े चीज को सिंपल चीज में डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि इससे वहां से फूड निकलता है और उन फूड से इसका जीवन व्यापन चलता है। समझ रहे आप? थोड़ा सा डायग्रामेटिकली अगर देखेंगे तो हो सकता है आपको और अच्छे समझ में आए। चलिए हम लोग डायग्राम बनाते हैं। बच्चों ये हर्बीवोर है, कोई बच्चा नहीं पूछेगा सर इसका दांत शेर के जैसा क्यों है। यह हर्बीवोर है बच्चों, ध्यान रहे, यह हर्बीवोर्स यानी प्लांट पार्ट्स को, प्लांट को खाने वाला जानवर, यानी ये गॉड भी हो सकता है, जिराफ भी हो सकता है, समझ रहे आप, हिरन भी हो सकता है। यह हर्बीवोर है, इन्होंने इस प्लांट को खाया, इन्होंने इस प्लांट को खाया। क्या प्लांट का ऑर्गेनिक मैटर इसके अंदर जाएगा? हाँ जाएगा। क्या प्लांट का न्यूट्रिएंट, क्या प्लांट के अंदर जो कैल्शियम था उसके अंदर गया? क्या प्लांट के अंदर जो नाइट्रोजन था वो उसके अंदर गया? क्योंकि इन्होंने प्लांट का पार्ट्स खाया, लीव्स खाया। सर लीव्स के अंदर जो जो न्यूट्रिएंट्स था वो इसके अंदर चला गया। ये कहां से मिला था इनको? इस प्लांट को नाइट्रोजन कहां से मिला था? इन प्लांट को ग्लूकोज बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड हवा से मिला था। इन प्लांट्स को बहुत सारा चीज मिट्टी से मिला था, बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स मिट्टी से मिला था। इसको फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, ये सारा चीज इस प्लांट्स का पत्ती में जो बनने में लगा, फल फ्रूट्स बनने में, वो कहां से लिया? इन्होंने मिट्टी से लिया। मिट्टी से एब्जॉर्ब करके इस प्लांट्स ने अपना पत्ता बनाया, इस प्लांट्स ने अपना फ्रूट्स बनाया, इस प्लांट ने अपना और जरूरत का सामान बनाया। वो सामान ये खा गया, यानी वो सामान इसके अंदर चला गया, यानी मिट्टी में दोबारा अगर वो चीजें ना आए, धीरे धीरे मिट्टी का न्यूट्रिएंट खत्म हो जाएगा। सर मतलब यह है, यहां से फास्फोरस जा रहा था, यहां से नाइट्रोजन जा रहा था, यहां से पोटेशियम जा रहा था, यहां से ये खा गया। अगर दोबारा यहां नहीं आया, बहुत सारा प्लांट उगेगा, एक दिन ऐसा आएगा यहां से ये सारा चीज खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्लांट ले रहा है और प्लांट को ये खा रहा है। क्या दोबारा इसमें आना जरूरी है? हाँ आना जरूरी है, बट यहां से इसको कौन लाएगा? मिट्टी में इसके अंदर चला गया, लाएगा डिकम्पोजर्स लाएगा। सर डिकम्पोजर क्या करेगा? डिकम्पोजर जब ये मर जाएगा, मरने का इंतजार करेगा,
सर अगर कार्निवोर खा गया तो इसको कोई बात नहीं, वो भी मरेगा। सर अगर उसको टॉप कंज्यूमर खा गया कोई बात नहीं, वो भी मरेगा, एक न एक दिन तो मरना पड़ेगा। डिकम्पोजर्स वेट कर रहे हैं, मर तो एक दिन जैसे ये मरेगा इसके ऊपर डिकम्पोजर्स काम करेंगे और काम करके जो जो चीज ये इनसे लिए थे वो सारा चीज को फ्री करेंगे। इतना छोटा छोटा टुकड़ा में काटेगा, इतना छोटा छोटा टुकड़ा बनाएगा इन बैक्टीरिया, इन फंजा, इन प्रोटोजोआ इनका, कि ये धीरे धीरे जितना खाया था वो सबको एक एक करके पाई पाई चुकाना पड़ेगा। सर कहां जाएगा वो सब? दोबारा मिट्टी में आएगा फिर से। सर मिट्टी में आ गया, हाँ, फिर नया प्लांट उगेगा, फिर उसको यूज करेगा। अरे सर ये तो न्यूट्रिएंट साइकिल हो गया। हाँ साइकिल हो रहा है, यहां से यहां जा रहा है, यहां से यहां, फिर यहां, फिर यहां। अब आपको पता होगा इन माइक्रो कंज्यूमर्स का नाम छोटा हो सकता है, माइक्रो हो सकता है, लेकिन इनका रोल क्या है? अगर माइक्रो कंज्यूमर यहां नहीं होता, यहां न्यूट्रिएंट इसके अंदर ब्लॉक होकर रह जाता, वो न्यूट्रिएंट्स को दोबारा यहां कर लाने का काम किसने किया? माइक्रो कंज्यूमर्स ने किया। अब मेरा सवाल, क्या ये नहीं मरेगा? ऐसा भी तो हो सकता है ये प्लांट को कोई खाए ही ना, ये प्लांट को किसी ने नहीं खाया। एक दिन की बात है, बहुत तेज हवा चली, ये प्लांट ही गिर गया। कोई बात नहीं, प्लांट गिरा, कहां गिरेगा? वही गिरेगा, वही गिरेगा, फिर डिकम्पोजर्स वहां पर खड़ा है, फिर माइक्रो कंज्यूमर खड़ा है, इस बार इसी से निकाल लेगा और कहां मिला देगा? मिट्टी में। डिकम्पोजर्स को, डिकम्पोजर्स मिलाता है, इन सारा चीज को दोबारा वहां पर ले जाएगा। तो इनके अंदर जो भी चीजें था वो मिट्टी से था, मिट्टी से यहां गया, यहां से फिर ये खाया। सॉइल ने इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया, ये इसको दिया, फिर ये दोबारा सॉइल के अंदर आ गया। कहीं ना कहीं ये बात साबित हो जाता है मिट्टी से बना था, मिट्टी में जाना ही पड़ेगा। ये बहुत मशहूर बात है, आप सुने होंगे, होली बुक्स में भी लिखा है, हम और आप मिट्टी से मिलकर बने हैं और एक दिन मिट्टी में ही जाना पड़ेगा। इसके अंदर जो भी सामान था प्लांट्स का था, और वो प्लांट्स ने कहां से लिया था? मिट्टी से लिया था। एक दिन फिर से वो सब मिट्टी में आया। अब सवाल ये है, ये दोनों डेथ हो गया, प्लांट भी मर गया और अगर एनिमल भी मर गया, कोई बात नहीं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल इसके अंदर रह गया है, इनऑर्गेनिक मैटर रह गया है, इनको फ्री करेगा, डेड ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में, यानी कॉम्प्लेक्स को सिंपल बना देगा। कौन? ये डिकम्पोजर्स। और फिर नया प्लांट जब होगा उसको यूज करेगा। ध्यान रहे बच्चे, अगर ये डिकम्पोजर्स ना रहे, अगर ये माइक्रो कंज्यूमर्स ना रहे, अगर ये सैप्रोट्रॉप, अगर ये ऑस्मोट्रॉप ट्रांसफॉर्मर रिड्यूसर ना रहे, आप सोच सकते हैं इम्बैलेंस हो जाएगा न्यूट्रिशन का। यहां से जाएगा और यहां ब्लॉक हो जाएगा, फिर कहां से आएगा? बार बार दोबारा वापस देना पड़ेगा, तभी दूसरा प्लांट होगा। किसने किया? माइक्रो कंज्यूमर ने। ध्यान रहे बच्चों, माइक्रो कंज्यूमर का बहुत बड़ा रोल है। और अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फेवरेट टॉपिक, वो है फूड चेन। ध्यान रहे बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है फूड चेन। हम लोग स्टार्ट करेंगे और मजे से पढ़ेंगे, लेकिन हाँ उससे पहले क्या करना होगा? आपको इसको नोट करना होगा बच्चों, ठीक है? कोई प्रॉब्लम होगा, दिक्कत होगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, नोट कीजिए। हाँ बच्चों, आप लोग नोट कर चुके होंगे। सबसे पहले देखिए, हम लोग फूड चेन समझते हैं, फूड चेन है क्या, और फूड चेन में ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, हम लोग बहुत यूज करते हैं। लेकिन आज हम लोग एक एक करके फूड चेन के बारे में सब समझेंगे। देखिए, फूड चेन अगर बेसिकली देखा जाए तो ये एक अरेंजमेंट है, यानी सीक्वेंस है, यानी इकोसिस्टम के अंदर एक ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म में निर्भर है। आपको पता होगा इकोसिस्टम में हर एक ऑर्गेनिज्म किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म पर निर्भर है खाना खाने के लिए। जैसे लायन डियर के ऊपर निर्भर है, डियर घास के ऊपर निर्भर है, फिर रैबिट घास के ऊपर है, ये उसके ऊपर है, सांप के ऊपर हॉक है, सांप है रैट के ऊपर। मतलब
हर एक ऑर्गेनिज्म किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर निर्भर है, लेकिन अगर हम लोग एक सीक्वेंस बनाने का कोशिश करें कि कौन किसके ऊपर निर्भर है, एक अरेंजमेंट करेंगे, उसी अरेंजमेंट को, उसी सीक्वेंस को, उसी लाइन को फूड चेन कहेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। यहां है एन इकोसिस्टम, एवरी ऑर्गेनिज्म, इन इकोसिस्टम एवरी ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, यानी इकोसिस्टम में हर एक जीव एक दूसरा जीव पर निर्भर है। यहां तक तो ठीक है सर, हर एक को यार, कोई फ्री रह ही नहीं सकता। आप किसी भी चीज को माइंड में लाइए, वो किसी ना किसी को खाता होगा, तो सब एक दूसरे के ऊपर, किसी के ऊपर निर्भर है। फॉर फूड एंड दैट डिपेंडेंसी ऑन ईच अदर इज नोन एज फूड चेन। फूड के लिए जो डिपेंडेंसी है दूसरे के ऊपर, उसी को फूड चेन कहते हैं। देखिए, सीक्वेंस या फिर अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू देयर फूड चेन या फिर फूड हैबिट। ऑर्गेनिज्म का फूड हैबिट यानी किसको कौन खाता है, उस व्यवहार के अकॉर्डिंग अगर हम उसको एक सीक्वेंस में लगाते हैं, उसे फूड चेन कहेंगे। बोल रहा है ट्रॉपिक लेवल क्या है? सर आप बहुत दिन से यूज कर रहे हैं, आज बोल रहे हैं, वैसे तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ट्रॉपिक लेवल कोई स्पीसीज को नहीं बताता है। ये कभी नहीं होगा कि ट्रॉपिक लेवल 2 है तो वह हमेशा रैबिट आएगा, ये कभी नहीं होगा 3 है तो वह हमेशा लायन होगा, ऐसा नहीं होगा। ट्रॉपिक लेवल पोजीशन है, फंक्शनल रोल है, सॉरी फंक्शनल पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी वो एक पोजीशन है, वहां कोई भी ऑर्गेनिज्म जाएगा उसको उस ट्रॉपिक लेवल के नाम से पुकारा जाएगा। यानी अगर रैबिट को T2 में रहना है तो उसे प्राइमरी कंज्यूमर कहेंगे। सर मतलब यह है ट्रॉपिक लेवल्स पोजीशन है, ऑलरेडी फिक्स्ड है, उस ट्रॉपिक लेवल में जो जो जहां जहां बैठेगा उसके हिसाब से उसका नाम दिया जाएगा। सर यहां पर ट्रॉपिक लेवल स्पेसिफिक फंक्शनल पोजीशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन फूड चेन नेवर रिप्रेजेंट स्पीसीज, ये कभी रिप्रेजेंट नहीं करता स्पीसीज। आप कभी नहीं कह सकते ट्रॉपिक लेवल 3 है तो वहां लायन आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। 4 में भी आ सकता है। फूड चेन के हिसाब से देखना होगा। यहां मैं 2 फूड चेन का एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आप समझ पाए कि एक ही ऑर्गेनिज्म, एक ही स्पीसीज अलग अलग फूड चेन में अलग अलग जगह में हो सकता है। हाँ, अलग अलग ट्रॉपिक लेवल में भी हो सकता है। कैसे? यहां ग्रास को खा गया इंसेक्ट, इंसेक्ट को खा गया फ्रॉग, फ्रॉग को खा गया स्नेक, स्नेक को खा गया हॉक। एक फूड चेन है, आप देख पा रहे हैं। ये ग्रास पर ये निर्भर है, इसको ये, इसको सांप, सांप को हॉक। अब देखिए आप ट्रॉपिक लेवल 1, ट्रॉपिक लेवल 2, ट्रॉपिक लेवल 3, ट्रॉपिक लेवल 4। ध्यान से सांप को देखिए, यह ट्रॉपिक लेवल 4 में आया। इसके अकॉर्डिंग, इस फूड चेन के अकॉर्डिंग ट्रॉपिक लेवल 4 में सांप है, यानी उसका पोजीशन वहां 4 है। जैसे ही मैंने फूड चेन बदला, इसका ट्रॉपिक लेवल बदल गया। यानी ग्रास को अगर मैं अलग एक फूड चेन बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ग्रास को खा गया रैट, रैट को खा गया स्नेक, स्नेक को खा गया हॉक। इस बार ये ट्रॉपिक लेवल 3 में आ गया। 1 2 3। सर इससे आप क्या बताना चाह रहे हैं? इससे मैं ये बताना चाह रहा हूं ट्रॉपिक लेवल चेंज हो सकता है एक ऑर्गेनिज्म का। अगर हम लोग फूड चेन बदल दे, जरूरी नहीं है हर बार बदलेगा, लेकिन बदल सकता है। बदलेगा ही ये पता नहीं, बट हां बदल सकता है। चलिए, if food chain changes then tropic level of a specific species may change। ध्यान रहे, may, हो सकता है कि बदल जाए, जरूरी नहीं है बदलेगा। T1 में हमेशा प्रोड्यूसर रहेगा, T1 में हमेशा प्रोड्यूसर रहेगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं T1 में हमेशा नीम रहेगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं T1 में हमेशा मैंग्रोव रहेगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं T1 में हमेशा मैंगो होगा, कोई भी होगा, बट T1 में प्रोड्यूसर होगा, प्रोड्यूसर होगा तभी तो उससे फूड चेन शुरू होगा। सर ये चीज तो समझ में आ रहा है। T2 का अगर मैं बात करूं, या हमेशा प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे, हर्बीवोर्स का ही बात कर रहा है, प्राइमरी कंज्यूमर। अगर मैं T3 का बात करूं, यहां पर हमेशा 3rd डिग्री यानी टर्सरी कंज्यूमर या फिर टॉप कंज्यूमर होंगे। T3 में
T3 में या तो टर्शरी कंज्यूमर या तो टॉप कंज्यूमर, कुछ भी आ सकता है। अगर मैं बोलूं लॉन्ग फूड चेन नॉट गुड, अगर कोई फूड चेन बहुत लंबा है वो उस फूड चेन के लिए अच्छी बात नहीं है। क्यों? फूड चेन बहुत बड़ा होगा तो दिक्कत है, उसमें से एक ऑर्गेनिज्म चला जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, फूड चेन टूट जाएगा। जितना ज्यादा बड़ा फूड चेन है उतना ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा फूड चेन नहीं होना चाहिए। आपको पता होगा प्लांट से एनर्जी जा रहा है हर्बीवोर्स के अंदर, हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स के अंदर जा रहा है, उससे फिर आगे उसके आगे कार्निवोर, यानी T1 से एनर्जी T2, T2 से T3, T3 से T4 एनर्जी का फ्लो हो रहा है। अगर बहुत बड़ा फूड चेन होगा लास्ट ट्रॉपिक लेवल को एनर्जी बहुत कम मिलेगा। मतलब सर आप क्या बोल रहे हैं? मैं ये बोल रहा हूं प्रोड्यूसर्स का एनर्जी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर के पास गया, प्राइमरी कंज्यूमर को खाया, इसके पास वो एनर्जी आया, ये इसको खाएगा, आगे वाले के पास जाएगा। अगर फूड चेन बहुत लंबा हो जाएगा तो पूरा एनर्जी नहीं पहुंच, क्या पूरा प्रोड्यूसर का एनर्जी इसके अंदर जा पा रहा है? नहीं, एनर्जी धीरे धीरे, आपको पता होगा जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जब एनर्जी कंज्यूम किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, तो कुछ हीट के हिसाब से लॉस होता है। यह हालांकि नेक्स्ट टॉपिक है, ध्यान ये रखना है, लंबा फूड चेन अच्छी बात नहीं है, ये पॉइंट ध्यान रखना है। अब आगे एनर्जी फ्लो टॉपिक आएगा, इसके बाद ही आएगा, मैं आपको और डिटेल से समझाऊंगा। याद रखना लंबा फूड चेन होने से टॉप कंज्यूमर का एनर्जी बहुत कम हो जाता है लास्ट टॉपिक लेवल में। चलिए, यानी T1 प्रोड्यूसर, T2 में आपको बता दिया लॉन्ग फूड चेन नॉट गुड। तो सर कितना लेवल का फूड चेन होगा कि हम लोग अच्छा मानेंगे? 3 से 4 ट्रॉपिक लेवल फूड चेन हेल्दी फूड चेन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर ट्रॉपिक लेवल 3 से 4 रहेगा तो वो हेल्दी फूड चेन कहलाएगा। Existence of ecosystem depends on decomposer and producer, not on macro consumer. एक इकोसिस्टम को एग्जिस्ट करवाने के लिए, एक इकोसिस्टम को एस्टेब्लिश या रखने के लिए प्रोड्यूसर तो चाहिए और माइक्रो कंज्यूमर से काम चल जाएगा, मैक्रो कंज्यूमर नहीं हुआ फिर भी चलेगा। सर मतलब पेड़ है, अच्छी बात है, पेड़ गिर गया नीचे, मिनरल न्यूट्रिशन उससे निकाल के फ्री कर देगा डिकम्पोजर्स, फिर दोबारा पेड़ होगा, फिर इस तरीके से वहां उस इकोसिस्टम एग्जिस्ट करेगा, वो इकोसिस्टम रहेगा। मैक्रो कंज्यूमर ना हो, मैक्रो बड़ा कंज्यूमर अगर ना हो फिर भी इकोसिस्टम चलेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं अच्छे से चलेगा, बट इकोसिस्टम चलेगा। इसीलिए बोला गया है एग्जिस्टेंस ऑफ इकोसिस्टम डिपेंड्स ऑन डिकम्पोजर्स एंड प्रोड्यूसर्स, नॉट ऑन मैक्रो कंज्यूमर। आइडियल फूड चेन मैक्सिमम 4 ट्रॉपिक लेवल, मैक्सिमम 4 ट्रॉपिक लेवल तक हम लोग उसको आइडियल यानी हेल्दी फूड चेन मानते हैं। क्यों? क्योंकि सफिशिएंट एनर्जी फॉर लास्ट ट्रॉपिक लेवल, जो कि मैं आपको अभी बता दिया। टेंशन नहीं लेना, एनर्जी वगैरह डर नहीं लगना है, ये भी आगे आएगा एनर्जी फ्लो टॉपिक इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में। कॉम्प्लेक्स फूड चेन, यानी कॉम्प्लेक्स फूड चेन हम लोग उसको मानेंगे भारी भरकम फूड चेन जो कि अच्छी नहीं है। वो है कम से कम उसमें 5 ट्रॉपिक लेवल है, 5 4 तक ठीक है, 5 अगर आ गया, 6 आए, 7 आए, 8 आए, 9 आए, 10 आए ट्रॉपिक लेवल में, 10 11 12 जो भी आए उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड चेन मानेंगे, हेल्दी फूड चेन, आइडियल फूड चेन नहीं मानेंगे, क्योंकि इसमें वेरी लेस एनर्जी फॉर रिमेन्स फॉर लास्ट ट्रॉपिक लेवल, लास्ट ट्रॉपिक लेवल के पास बहुत कम एनर्जी पहुंच पाता है। ठीक है बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे मैंने आपको अभी फूड चेन में क्या बताया। फूड चेन एक सीक्वेंस है, एक अरेंजमेंट है स्पीसीज का, एक दूसरे स्पीसीज का फूड के प्रति डिपेंडेंसी होना, वो कहां किस पोजीशन में रहेगा, वही फूड चेन कहलाता है। चलिए इसके बाद आप लोग नोट कीजिए और हाँ कमेंट कीजिए, आपको आए समझ में ना आए, बार बार वीडियो को देखिए, आएगा जरूर आएगा। नहीं आ रहा यार तो टैप करो, नोट करो, सोचो, दिमाग लगाओ, मुझे लगता है आपको आ रहा होगा, मुझे पूरा भरोसा है। और हाँ एग्जाम आपको देना है, एक एक पॉइंट ध्यान में रखना है। मैं बहुत डिटेल से जा रहा हूं, बहुत डिटेल, शायद इतना डिटेल कोई जाता होगा, क्योंकि मुझे आपका इससे रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो वो आपका आराम से निकल जाए। सिर्फ ये नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूरा उसका जिम्मेदारी हम लोग लिए। ठीक है बच्चों, आप लोग एक काम कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए और टेंशन मत लीजिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।